कल्पना कीजिए, 7वें दशक में प्रवेश करने के बाद आपके पास पैसा नहीं, नौकरी नहीं, इलाज का सहारा नहीं और परिवार पर बोझ बनने का डर सिर पर मंडरा रहा है। ये डरावना सच आज की जेन ज़ी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वजह, अगर आज इस पीढ़ी ने रिटायरमेंट के लिए ठोस तैयारी नहीं की, तो आने वाले समय में बुजुर्गों जैसी सुरक्षा और सम्मान की उम्मीद करना मुश्किल है। अभी की ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर 5 में से केवल एक जेनजी कर्मचारी ही रिटायरमेंट के लिए बचत कर पा रहा है। बाकी चाहकर भी नहीं कर पा रहे। कम आमदनी, लगातार बढ़ती महंगाई, अनिश्चित जॉब मार्केट और पारंपरिक करियर विकल्पों का अभाव इनके सामने बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं। मौजूदा समय में डिजिटल जॉब्स, सोशल मीडिया इनकम और गिग इकोनॉमी ने पारंपरिक नौकरी के ढांचे को ही बदल दिया है। आज जेन ज़ी के पास न कंपनी स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान है, न रेगुलर सैलरी का भरोसा। उदाहरण के तौर पर एक यंग यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का इनकम कभी भी बदल सकता है। कोई एल्गोरिदम चेंज हुआ, ब्रांड डील छूटी तो महीने की कमाई आधी रह सकती है। अक्सर कहा जाता है, हम तो उम्र भर काम करेंगे, सेविंग की क्या जरूरत। लेकिन अगर ये सोच गलत साबित हुई तो 60 के पार न नौकरी मिलेगी, न पैसे, न इलाज और न चैन की नींद। अमेरिका के कई बुजुर्ग आज भी ट्रकिंग, रिटेल या सफाई जैसी थकाऊ नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं थी। किपलिंगर की स्टडी साफ चेतावनी देती है, वर्क फॉर एवर कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं, बल्कि एक बड़ा जुआ है। स्वास्थ्य, ताकत और जॉब मार्केट की डिमांड कभी भी बदल सकते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को झेलना पड़ता है जिनके पास सेविंग्स का बैकअप नहीं होता। अब सवाल है, क्या जेन ज़ी इस खतरे को पहचान रही है, या वो एक ऐसे सिस्टम में फंस गई है जो उसकी जीवन शैली और जरूरतों के मुताबिक बना ही नहीं। ये संकट सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी भारी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आने वाले 30 वर्षों में करोड़ों जेन ज़ी लोग रिटायरमेंट सेविंग्स के बिना बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तो सरकार और समाज पर स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। पहले के जमाने में सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के साथ पेंशन मिलती थी। हमारे दादा दादी को रिटायरमेंट की चिंता करनी ही नहीं पड़ती थी। एक तय उम्र के बाद पैसा आता ही था। आज जेन ज़ी के पास न सरकारी पेंशन है, न कंपनी की सुरक्षा। पूरी जिम्मेदारी उनके खुद के कंधों पर है। 9 से 5 वाली स्थिर नौकरी अब कम लोगों के हिस्से आती है। उदाहरण के लिए, टाटा या रेलवे जैसी कंपनियों में अब परमानेंट जॉब्स बहुत कम हो गई हैं और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का चलन बढ़ गया है। इससे भविष्य की सुरक्षा और मुश्किल हो गई है। जेन ज़ी के सामने 3 बड़े दुश्मन हैं: जॉब मार्केट की अस्थिरता, रिकॉर्ड तोड़ एजुकेशन और कंज्यूमर कर्ज और लगातार बढ़ती जरूरतों की कीमतें। कंज्यूमर अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेन ज़ी को अपने उम्र के पुराने मिलेनियल्स के मुकाबले घर के किराए पर 21% ज्यादा, कार बीमा पर 2 गुना और हेल्थ इंश्योरेंस पर 50% ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सिर्फ खर्च ही नहीं, बल्कि जेन ज़ी के बहुत से लोगों को रिटायरमेंट प्लान का विकल्प ही नहीं मिलता। वजह साफ है, अब बड़ी संख्या में युवा फ्रीलांसिंग, डिजिटल क्रिएटर, गिग वर्कर जैसे करियर चुन रहे हैं। इन रास्तों में कोई कंपनी पेंशन, ईपीएफ या ग्रेच्युइटी नहीं मिलती। स्टैटिस्टा का अनुमान है कि 2027 तक अमेरिका में फ्रीलांसर्स कुल वर्कफोर्स का 50% पार कर सकते हैं, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति बिना किसी पेंशन या सुरक्षा के काम करेगा। भारत में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। बड़े शहरों में हजारों युवा स्विगी, जोमैटो, ओला, गिग जॉब्स या यूट्यूब जैसे अस्थायी विकल्पों में हैं। डिजिटल दुनिया ने जेन ज़ी की करियर सोच पूरी तरह बदल दी है। 2020 से 2024 के बीच डिजिटल इन्फ्लुएंसर जॉब्स की संख्या 2 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई। लेकिन इन नौकरियों है ना तो स्थिर इनकम है, ना ही कंपनी पेंशन। एक गलत कदम और जिंदगी भर की फाइनेंशियल असुरक्षा तय है। पहले रास्ता सरल था, नौकरी करो, पेंशन भरोसा। अब जेन ज़ेड को हर चीज खुद मैनेज करनी है। अगर वे अभी नहीं चेते, तो बुजुर्ग होने पर पैसों की तंगी, मेडिकल खर्चों का बोझ और कमतर जीवन गुणवत्ता झेलनी पड़ सकती है। जीवन शैली भी पूरी तरह बदल गई है। जेन ज़ी फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस और क्रिएटिविटी चाहती है। लेजी गर्ल जॉब्स और करियर मिनिमलिज्म जैसे ट्रेंड्स दिखाते हैं कि ये पीढ़ी सीमाओं और संतुलन को महत्व देती है। लेकिन इसके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग की जिम्मेदारी भी पूरी तरह खुद पर आ जाती है।
हकीकत ये है कि हर 5 में से एक जेनजी युवा ही रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर पा रहा है। बाकी 4 आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं। अगर जेनजी ने आज तैयारी नहीं की तो बुढ़ापे में पैसों की किल्लत, स्वास्थ्य खर्चों का बोझ और जीवन गुणवत्ता में गिरावट तय है। ये संकट सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरे समाज की समस्या बन सकता है। वर्क फॉर एवर यानी हमेशा काम करते रहने का आइडिया असल में कितना रिस्की है? क्या ये सचमुच जेन जी के लिए सुरक्षित विकल्प है या सिर्फ एक भ्रम है? आइए इसके खतरे गहराई से समझते हैं। क्या आप जानते हैं, सेविंग्स शुरू करने में केवल 15 साल की देरी आपकी रिटायरमेंट फंडिंग में लाखों डॉलर का छेद कर सकती है। मान लीजिए एक 25 साल का युवा हर महीने $100 बचाता है, तो रिटायरमेंट तक लगभग $2,48,000 इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं अगर वही इंसान 40 साल की उम्र से बचत शुरू करे तो ये रकम घटकर सिर्फ $78,000 रह जाएगी, यानी 15 साल की देरी में $1,70,000 का नुकसान। इससे बच्चों की पढ़ाई, घर या मेडिकल इमरजेंसी संभाली जा सकती थी। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के समय मेडिकल खर्च एक बड़ा संकट बन सकता है। अनुमान है कि 65 साल की उम्र में औसतन हेल्थ केयर खर्च $1,72,000 तक पहुंच सकता है। महिलाओं के लिए ये खर्च $3,20,000 तक भी जा सकता है। समय पर तैयारी ना हो तो बुढ़ापे में इलाज भी सपना बन सकता है। मुद्दे सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं हैं, सिस्टम भी बेहद उलझा हुआ है। जब आप मोबाइल पर खाना ऑर्डर करना 2 मिनट में सीख सकते हैं, तो रिटायरमेंट अकाउंट खोलना भूल भुलैया जैसा क्यों लगता है? हर दूसरा अमेरिकी अपने वर्कप्लेस के 401 के विकल्पों को ही ठीक से नहीं समझ पाता। पोंटेरा की एक स्टडी बताती है कि 3 में से 2 लोगों को रिटायरमेंट अकाउंट्स में और ज्यादा प्रोफेशनल मदद चाहिए। सिस्टम इतना जटिल हो गया है कि आम इंसान को समझ ही नहीं आता कि निवेश कहां करे या कौन सा फंड चुने। नतीजतन कई लोग देर से शुरुआत करते हैं या गलत फैसले लेकर पैसा गंवा बैठते हैं। ये केवल जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सिस्टम की डिजाइन में गड़बड़ी है। बहुत से लोग फंड की फीस, टैक्स बेनिफिट्स और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तक नहीं समझ पाते। अगर जेन जी ने समय रहते रिटायरमेंट की तैयारी नहीं की, तो बुढ़ापे में आर्थिक तंगी, मेडिकल खर्च और जीवन की गिरती क्वालिटी उनकी नई हकीकत बन जाएगी। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। आर्थिक बोझ बढ़ेगा और लोग मजबूरी में काम करते रहेंगे। अब सवाल है, जेन जी के पास विकल्प क्या है? क्या सिस्टम को बदलना होगा या सोच और आदतों में बड़ा बदलाव जरूरी है? जेन सी को अब नए रास्ते तलाशने होंगे, चाहे वो बेहतर फाइनेंशियल लिटरेसी हो या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन क्या मौजूदा सिस्टम वाकई उनकी मदद करता है या इसमें बदलाव जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज का सिस्टम यूं ही चलता रहा तो आपका अपना बुढ़ापा कितना मुश्किल हो सकता है? कल्पना कीजिए, पेंशन या सेविंग्स के नाम पर आपके पास कुछ भी ना हो और किसी बीमारी या जरूरत के वक्त आप बेबस खड़े हों। ये खतरा सिर्फ डर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी यानी जेन जी की बहुत हकीकत बनने जा रहा है। सरकारी सोशल सिक्योरिटी योजनाएं अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। मॉर्निंग स्टार की एक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले वर्षों में जेन जेड के लिए इन योजनाओं के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। इनमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सकती है या लाभ घटाए जा सकते हैं। ऐसे में केवल सरकार या पुरानी स्कीम्स पर निर्भर रहना भविष्य को दांव पर लगाना है। वैनगार्ड के एक सर्वे के मुताबिक जेन जी को रिटायरमेंट के लिए आज के रिटायरीज से लगभग 2 गुनी रकम चाहिए होगी। खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और आय का कोई स्थायी जरिया न हो तो अपने सपनों को पूरा करना लगभग नामुमकिन है। वर्कप्लेस का चेहरा पूरी तरह बदल गया है। आउटसोर्स एक्सेलरेटर और इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार जेन जेड ने हाइब्रिड वर्क, करियर मिनिमलिज्म और डिजिटल इनकम को अपनाया है। अब न लंबी नौकरी की गारंटी है, न पारंपरिक प्रमोशन। ये आज भले आकर्षक लगे, पर रिटायरमेंट के पारंपरिक सिस्टम से मेल नहीं खाता। अगर यही सिलसिला चला तो सामाजिक सुरक्षा की नींव कमजोर हो सकती है। जेन जी को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और जीवन स्तर में गिरावट का डर सताएगा। ये संकट सिर्फ उनका नहीं रहेगा, पूरा परिवार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। अब सवाल है, क्या डिजिटल इनकम, गिग वर्क या नई सरकारी नीतियां जेन जी को सुरक्षित रिटायरमेंट दे पाएंगी, या फिर उन्हें खुद अपने लिए नई राह बनानी होगी?
नए इनोवेशंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और मिलकर बदलाव लाने की कोशिश के जरिए। आइए कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों पर नजर डालें। 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका और यूरोप में पेंशन सिस्टम मजबूत था। उस समय सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित रकम मिलती थी। लेकिन 2000 के बाद जैसे जैसे फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी बढ़ी, पेंशन सिस्टम कमजोर होता गया। वही स्थिति आज भारत, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में भी दिख रही है। आज का जेन जी अगर समय रहते नहीं चेता तो बीते जमाने की तरह रिटायरमेंट के बाद आराम सिर्फ किस्से रह जाएंगे। अब सवाल है, क्या जेन जी के पास सुरक्षित भविष्य की कोई राह है या उन्हें खुद ही नई रणनीति बनानी पड़ेगी? आइए कुछ व्यवहारिक और असरदार उपायों पर नजर डालते हैं। पहला कदम, जितना जल्दी हो निवेश शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने केवल 1000 रुपए निवेश करते हैं तो 40 की उम्र से शुरू करने वाले की तुलना में 3 गुना रकम जमा हो सकती है। कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ बहुत बड़ा फर्क लाता है। दूसरा, डिजिटल टूल्स और फाइनेंशियल ऐप्स का उपयोग करें। आज ज़ीरोधा, ग्रो, कुवेरा, ईटी मनी जैसी ऐप्स के जरिए सिप, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस, टारगेट डेट फंड में निवेश करना पहले से कहीं आसान है। तीसरा, खुद फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें। म्यूचुअल फंड, बीमा, एसआईपी, रिटायरमेंट अकाउंट, टैक्स बेनिफिट्स जैसे टॉपिक पर यूट्यूब, पोर्सेरा या फ्री पोर्टल से सीखना शुरू करें। उदाहरण के लिए, द सिंपल पाथ टू वेल्थ जैसी किताबें या फिनटेक चैनल्स आपकी समझ बढ़ा सकते हैं। चौथा, स्वास्थ्य खर्च की तैयारी करें। हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव सेविंग और इमरजेंसी फंड से लाखों का नुकसान टाला जा सकता है। पांचवां, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएं। फ्रीलांसिंग, डिजिटल स्किल्स, करियर अपग्रेडेशन के जरिए खुद को बदलती इकोनॉमी में मजबूत बनाएं। कोशिश करें कि आपकी इनकम के 2 या 3 स्रोत हों, ताकि किसी एक के डगमगाने पर भी आप सुरक्षित रहें। छठा, सिस्टम बदलाव का हिस्सा बने। सोशल मीडिया, यूनियन या लोकल ग्रुप्स के जरिए सरकार और कंपनियों पर दबाव डालें कि वे फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स के लिए भी रिटायरमेंट स्कीम्स तैयार करें, जैसे अटल पेंशन योजना या स्वावलंबन योजना को और मजबूत करना। सातवां, रिटायरमेंट प्लानिंग पर लगातार अमल करें। एक बार प्लान बनाकर छोड़ न दें। हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, जरूरत के हिसाब से फंड शिफ्ट करें और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। कल्पना कीजिए, अगर हर महीने आप नेटफ्लिक्स, स्विगी, स्टारबक्स जैसी चीजों पर 2000 रुपए खर्च करते हैं तो साल में 24,000 रुपए हो जाते हैं। अगर इसमें से आधा भी बचा लें तो 30 साल में लाखों का फंड बन सकता है। इतना ही नहीं, जेन जी के लिए करियर मिनिमलिज्म का ट्रेंड, यानी सीमित घंटों या सीमित जिम्मेदारियों की नौकरी, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, पर इससे लंबी अवधि के लिए सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लानिंग और भी जरूरी हो जाती है। रिटायरमेंट सिस्टम की जटिलता भी एक बड़ी चुनौती है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर 3 में से 2 लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग को लेकर उलझन में हैं और 4 में से 3 लोग एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, इवन अगर उन्हें इसके लिए फीस देनी पड़े। इसका मतलब है कि जेन जी को जल्द से जल्द फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ऑनलाइन कोर्सेज या सरकारी पोर्टल्स की मदद लेनी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क कोई प्लान ना बनाना है। अगर अभी से कदम नहीं उठाए तो आने वाले सालों में सिर्फ आर्थिक बोझ और तनाव बढ़ेगा और स्वतंत्रता बस एक सपना बन जाएगी। तो क्यों ना आज ही पहला कदम उठाएं? आज की प्लानिंग कल आपको बड़ी राहत दे सकती है। कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स। हर महीने जितना भी बचत संभव हो उसे रिटायरमेंट फंड में डालें, इवन अगर वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर सकती है। साइड इनकम सोर्स बनाएं, जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज या पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग। सरकारी स्कीम्स जैसे एनपीएस, पीपीएफ या ईपीएफ में निवेश करें। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, बाद में बढ़ाएं। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को लगातार अपडेट रखें। नए नियम, टैक्स बेनिफिट्स और निवेश के विकल्पों पर नजर रखें। अंत में याद रखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। क्या आप तैयार हैं अपने कल को सुरक्षित बनाने के लिए? आज की एक छोटी सी बचत कल
आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे जेन जेड के लिए कौन-कौन से निवेश विकल्प सबसे बेहतर हैं और कैसे आप अपने रिटायरमेंट को एक नई दिशा दे सकते हैं।